वाञ्छाकलङ्करूप्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संडे गुड क्लास में बहुत बहुत स्वागत है ना। आज बहुत सारे लोग दशहरा आज भी मना रहे हैं, जिसके कारण आज रात को फाफड़ा जलेबी का प्रोग्राम होगा तो बहुत कम देखने को मिला आज, है ना। और मौसम भी ऐसा बन गया है, जो दूर से आने वाले होंगे तो मौसम होने के कारण नहीं आ पा सकते। तो हमारा जो क्लास है वो वैष्णव सदाचार क्लास चल रहा है, और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व के ऊपर में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे इस संसार के अंदर में, है ना, इस संसार से बाहर निकालने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय को स्थापित किए हैं। इस संसार से व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय को स्थापित किए हैं। पद्म पुराण के अंदर में बताया गया है, 4 संप्रदाय का नाम बताया गया है। ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। ये 4 प्रकार के संप्रदाय होते हैं। और हम कौन से संप्रदाय में है? ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय, है ना। तो इन चारों संप्रदाय के 4 अलग अलग आचार्य होते हैं। जैसे ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। याद रहेगा आप सभी को? ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय के माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, है ना, और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। ये 4 संप्रदाय, है ना, जो हमारे संसार के अंदर में है और जो भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके अलावा जितने सारे संप्रदाय मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो जिन्हें वीडियो चालू करके रखे, है ना। तो इसके अलावा जितने भी संप्रदाय है उन सब का कोई जगह पर उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हमको फॉलो करना हो तो शास्त्र के अंदर में जिस बात को बताया जाता है उसको ही मानना चाहिए। शास्त्र के अंदर में ओनली फॉर 4 संप्रदाय को बताया गया है, तो 4 संप्रदाय के अंदर में ही व्यक्ति को ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि 4 संप्रदाय के बारे में भगवान ने बताया है। तो उनको पता है कि कोई व्यक्ति 4 संप्रदाय के अंदर में आएगा तो इसके जरिए वो भगवत धाम जा सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य संप्रदाय के अंदर में ज्वाइन होता है तो वो कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकता, क्योंकि 4 संप्रदाय को छोड़कर के अन्य जितने भी संप्रदाय है जो नए नए स्थापित हुए उसको मनगढ़ंत संप्रदाय कहते हैं, कि खुद से स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आप में से भी कोई चाहे तो कल अपना खुद एक संप्रदाय बना सकते हैं अलग से, है ना, और खुद चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय संसार के अंदर में, है ना, आप सब जानते ही है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो हमको भगवान कहते हैं उसी को फॉलो करना चाहिए, जो शास्त्र कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम जो संप्रदाय में आते हैं उसको नाम कहा जाता है ब्रह्मध्व गौड़ीय संप्रदाय। देखिए, इस संसार के अंदर में हमको सबसे खूबसूरत जीवन दिया गया है, वो जीवन है मनुष्य जीवन, है कि नहीं? सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया जीवन है। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया और इस मनुष्य रूपी जो है शरीर दिया है ना, सर्वश्रेष्ठ। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि इस शरीर को हमको कहाँ लगाना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि इस शरीर को कहाँ लगाना चाहिए। देखिए, जो शरीर हमको प्राप्त हुआ मनुष्य शरीर, अब व्यक्ति, किसी मनुष्य शरीर वाले व्यक्ति को यहाँ से यूएसए जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो,
या न्यूयॉर्क जाना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जोर से बोलिए थोड़ा। एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगा ना? तो कंफ्यूज है आप लोग कि पड़ेगा कि नहीं? चल के तो नहीं जाएंगे ना यूएसए तक की पद यात्रा, ऐसा तो नहीं है। एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगा ना, जब वो हमारे पास रहेगा तभी हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है या न्यूयॉर्क, या कोई सोचेगा पाकिस्तान जाना है ना, अलग अलग जगह जिसकी थिंकिंग होगी। अब कहाँ जाना है तो हमको नहीं पता, लेकिन सोच लेंगे हम। लेकिन कब होगा? जब हमारे पास वहाँ तक जाने का साधन अवेलेबल होगा। तो साधन होता है हवाई जहाज या एरोप्लेन के जरिए जो है व्यक्ति अलग अलग जगह जाते हैं। उसी प्रकार इस संसार के अंदर में हम सोचते हैं, है ना, कि हमको कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण की भक्ति साधना करना है ना, भगवत धाम जाना है या गोलोक धाम जाना है। तो जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, यूएसए जाने के लिए हवाई जहाज की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति को यहाँ से भगवत धाम जाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है ना। इसी प्रकार व्यक्ति को गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर में गुरु नहीं आता तब तक वह अपने जीवन को सिद्ध नहीं कर सकता। वो कितना भी प्रयास कर ले, है ना, कितना भी प्रयास कर ले, जिस व्यक्ति को जाना है बाहर, उसके पास एरोप्लेन रूपी साधन है ही नहीं, तो कैसे जाएगा? ऑप्शन नहीं है ना, कैसे जाएगा? उसी प्रकार लाइफ के अंदर में जब तक गुरु ना हो, कोई व्यक्ति कितना भी भक्ति कर ले, रोज मंगला आरती आए, रोज की बात करना ना, एवरीडे रोज मंगला आरती आए, रोज दर्शन आरती आए, है ना, रोज 16 माला जप करे, कुछ भी कर लो, लेकिन वो भगवत धाम नहीं जा सकता। बहुत सारे संसार के अंदर में ऐसे हैं, बहुत सारे के संसार के अंदर में महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है व्यक्ति को, कि महामंत्र के जरिए आपका उद्धार हो सकता है। महामंत्र के जरिए आपका उद्धार हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन गुरु नहीं होगा तो महामंत्र भी कोई काम का नहीं रहेगा। और जब तक तो गुरु नहीं होगा तो महामंत्र भी कोई काम का नहीं रहेगा। नहीं तो कृष्ण को तो महामंत्र की जरूरत ही नहीं थी, है ना, वो खुद ही एक महामंत्र है ना, खुद ही उनका नाम कृष्ण है, लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर के गुरु बनाया। कौन थे उनके गुरु? सांदीपनी मुनि। भगवान राम को गुरु की जरूरत है, फिर भी किसको गुरु बनाए? वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र तो लव कुश। तो देखिए भगवान को भी जो है गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु बनाते हैं। तो हम लोग को तो कंपलसरी जीवन के अंदर में गुरु की तो आवश्यकता होनी ही चाहिए। जब भगवान बना रहे हैं तो हमारी बात तो अलग है ना, हमारी बात तो हाई लेवल है। भगवान तो नहीं बनाएंगे तो भी अपना उद्धार कर लेंगे, भगवान गुरु नहीं बनाएंगे फिर भी अपना उद्धार, अब भगवान को उद्धार की भी जरूरत नहीं है, तो पहले से ही फर्क है। लेकिन हम लोग का उद्धार जो है गुरु के बिना हो ही नहीं सकता है। कोई सोचेगा नहीं गुरु जी हमको गुरु की जरूरत नहीं है, हम ही गुरु और हम ही कृष्ण है, बस हम चले जाएंगे भगवत धाम। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। मनुष्य शरीर है तो ऐसा थोड़ी बोलोगे हम ही एरोप्लेन है और अमेरिका चले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। साधन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार कृष्ण के साथ कनेक्ट होने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज जो हमारे ब्रह्मदेव गौड़ीय संप्रदाय के जो गुरु है श्रीपाद माधवाचार्य, उनका आज जन्मदिन है। और आज हमारा गुरु तत्व भी लेने वाले थे, मुझे नहीं पता था उनका संडे को जन्मदिन भी है, और उनका जन्मदिन भी और हमारा गुरु तत्व भी है। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में भी सुनेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने पूरा हमारा संप्रदाय को खड़ा किया है। अगर उन्होंने संप्रदाय नहीं बनाए होते तो आज हम सब नहीं रहते। श्री प्रभुपाद जी भी है भले, या चैतन्य महाप्रभु भी है, लेकिन माधवाचार्य ने जब इस संप्रदाय की स्थापना किए तब जाकर के ये सभी आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि जो माधवाचार्य जो है उनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक में उडुपी करके एक जगह है, वहां पर उनका जन्म हुए थे। और उनके माता पिता बहुत भक्ति साधना वाले थे। और जो माधवाचार्य है बचपन से भक्ति साधना में बहुत लीन रहते थे। बचपन से उनको पता था कि हमको जो मनुष्य जीवन मिला है ना, भगवान की भक्ति साधना के लिए और भगवान को अपना जीवन समर्पित करने के लिए मिला है।
ये नहीं कि मनुष्य जीवन मिला या छोटा बच्चा भी हूँ तो खेलना कूदना क्रिकेट फुटबॉल या बैडमिंटन जो भी है चलो खेलेंगे, पकड़म पकड़ी चोर छुपाई, अब बस मजा करेंगे, नहीं। अब देखेंगे नित्यानंद प्रभु से, नित्यानंद प्रभु भी बचपन में कभी भी ये सब गेम नहीं खेलते थे, बचपन में भगवान की लीला सब करते थे। सिर्फ माधवाचार्य भी अपने बचपन से आध्यात्मिक गुणों से संपन्न थे और आध्यात्मिक कार्य ही करते थे, कभी भी भौतिक कार्य में जुड़ते हुए। यहाँ तक कि कहते हैं कि कुछ समय के अंदर में उसने बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिए। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब उनको उनके पिताजी ने स्कूल में भेजा था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को एक नरोत्तम दास ठाकुर करके है ना, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनका भजन उसको बहुत अच्छा लगता था। तो स्कूल में जाकर के लास्ट बेंच पर बैठ करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को पढ़ा करते थे, उनको बहुत आनंद आता था। और टीचर उधर कुछ और पढ़ा रही है और पीछे बैठ करके कुछ और करते थे, तो टीचर रोज देखती थी उनको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को, कि मैं रोज इसको कुछ ना कुछ पढ़ा रही हूँ पर इसका तो ध्यान लगता ही नहीं है, वो अपने में ही लीन रहता है, एकदम बिजी रहता है। तो एक दिन गए उनके टीचर उनके पास और उसको कहा कि तुमको पता है स्कूल में क्यों आते हो? तो बोला आपको पता है हमारे पिताजी ने स्कूल में बोला है जाने के लिए, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो तुम कौन सा शिक्षा ग्रहण करते हो? तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का बुक है भजन पढ़ते हैं। तो बोला अच्छा मैं जब पढ़ाती हूँ तुमको पता चलता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं? बोला हाँ पता चलता है। अच्छा बताओ इसका। तो प्रभु भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी ने तो सुरेश गुरु जी ने कहा था क्लास में कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी वो थे जिन्होंने जो पढ़ा रहे थे टीचर उसको भी बताया और जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसको भी बता दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने, है ना, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी थे जो पहले का भी बता दिए और आगे जो पढ़ने वाले वो भी पढ़ा दिए। और सेम थे हमारे माधवाचार्य, पहले से अंदर ही उसके अंदर पूरा गुण था, जब भी पूछते थे पहले का ही बता देते थे और अभी भी बता देते थे। अभी का तो कंडीशन कैसा है, टीचर 3 दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाए, एक ही सम को करवाए, फिर भी माइंड के अंदर वो घुसका देंगे। और भाई भौतिक गाना है, भौतिक मौज मस्ती एक ही बार में अगर सुन लिया देख लिए तो एक एक चीज हम पूरा बता सकते हैं विस्तार से। हाँ प्रभु जी ये मूवी था, यहाँ से प्रेजेंट हुआ था, हीरो का नाम बताया, फिर हीरोइनी का नाम बताया, फिर कौन कौन है, फिर ये जगह से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये सीन लिया गया था, इसके बाद ये गाना, फिर ये गाना आया था। इतना ध्यान से हम देखते हैं। अच्छा बोले मुझे थोड़ा शास्त्र बताइए, तो मुझे कौन सा शास्त्र है ना, तो ये सब ज्ञान नहीं। तो माधवाचार्य को पहले से ये सब चीज का ज्ञान था और उनको पता था उसका जीवन का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण के नाम का प्रचार करना था। अब वो माधवाचार्य ने 12 वर्ष के अंदर में संन्यास दीक्षा ले ली, 12 वर्ष के थे सिर्फ, और उन्हें संन्यास दीक्षा ले ली। उनके माता पिता नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन कुछ निर्णय था, उनका पॉइंट था जिसके कारण उनको बोला कि ठीक है जाओ। रूल्स बनाए थे कि पेड़ जो है सूखा हुआ है तो हरा हो जाएगा, और जो कुआं आता है उसके घर के पास कुआं था जिसके अंदर पानी नहीं था, तो माधवाचार्य कहा था कल तक आपके कुएं में पानी भी आ जाएगा, फिर आप जाने दोगे ना? तो माधवाचार्य हाँ जरूर, क्योंकि उसको पता था ये थोड़ी कर देगा क्या, इतने साल से कुआं में पानी नहीं है, बोल देगा तो कल प्रकट हो जाएगा, तो पता था हाथ में बना, हाँ ठीक है। लेकिन माधवाचार्य पावरफुल थे, वायुदेव के अवतार माना जाता है उसको, अब बोला और वो चीज हो गया, तुरंत छोड़ करके चले गए। उस समय पे सबसे ज्यादा प्रचार किए थे श्रीपाद शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का नाम आप सबने सुने हैं, उन सबका जो फिलोसॉफी मायावादी अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का अर्थ होता है अद्वैत, अर्थात कि दो नहीं बल्कि एक, यानी कि वो कहते हैं ईश्वर भी है वही है और जीव भी वही है, यानी कि ईश्वर ही जीव है और जीव ही सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है, इनडायरेक्टली इस तरीके से। तो वो कहते थे कि ईश्वर भी भगवान है, अरे ईश्वर भी जीव है और जीव भी ईश्वर है, वो दोनों को एक ही मान देते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इनडायरेक्टली देखा जाए कोई जीव भगवान नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं तो आप सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, भगवान ही भगवान को कथा कर दो। ये ऐसा होगा एक भगवान लारी लेके आ रहा है सब्जी ले लो, दूसरे भगवान आएंगे थोड़ा सब्जी दे दीजिए, 2 किलो टमाटर, 3 किलो भिंडी, 4 किलो मिर्ची, या 1 टमाटर, अरे क्या आइसक्रीम का लारी भगवान ने खोले हैं, दूसरे भगवान बोलेंगे वेनिला के फुल्ली का दे दीजिए आइसक्रीम। ये पॉसिबल नहीं है, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। भगवान और जीव अलग है,
आप देखिए तो सही, कहाँ कृष्ण और कहाँ हम हैं। ये पॉसिबल है। लेकिन शंकराचार्य जी का जो फिलोसॉफी है, हो सकता है उन्होंने अलग तरीके से बताया हो। शंकराचार्य जी का कहना ये होगा, जिस प्रकार हम शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, जब जीव मर जाता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत बार क्या होता है कि ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है कि जीव जाकर के जो है भगवान के अंदर में लीन हो जाता है मरने के बाद। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जीव भगवान बन गया। अब ऐसे तो शिशुपाल को भी जब भगवान ने मारे थे तो उसका आत्मा जाकर के भगवान में लीन हो गया था। बोलेंगे शिशुपाल भगवान थे, ऐसा नहीं होता। ये गलत फिलोसॉफी है। अब समुद्र इतना बड़ा समुद्र है और उसके अंदर से एक पानी ला करके हम गटर का लाएंगे और समुद्र के अंदर डाल देंगे, बोलेंगे चलो गटर का पानी भी समुद्र में बन गया। ये फिलोसॉफी बैठता ही नहीं है। लेकिन सभी तो जगह पर यही फिलोसॉफी बैठ गया कि अद्वैत, भगवान और जीव दोनों एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन माधवाचार्य का तो बिल्कुल गलत, उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल गलत है। ईश्वर और जीव एक कैसे हो सकता है भाई, ये तो अलग अलग है, हो नहीं सकता है दोनों। तो जो माधवाचार्य है वो द्वैतवाद को लेकर के आए, है ना। द्वैत यानी कि दो, ईश्वर अलग है और जीव अलग है। और हर जगह पर जाकर के उन्होंने इस चीज का प्रचार किया और बहुत पावरफुल थे, है ना। इस प्रकार चारों संप्रदाय का अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि ब्रह्मत्व संप्रदाय हमारा है द्वैतवाद, है ना। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय का, उसका है विशिष्ट द्वैत, है ना। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी उसी के अंदर में आए थे शंकराचार्य, उनका कौन था अद्वैतवाद। और एक निम्बार्काचार्य, उसका द्वैताद्वैत। ऐसे चार हमारे माइंड से परे, मुझे पता है थोड़ा ऊपर जाना होगा, लेकिन ये चार फिलोसॉफी है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत। इस तरीके से चार फिलोसॉफी आए और सबसे प्रमुख फिलोसॉफी हुआ हमारा ब्रह्मत्व संप्रदाय का, कौन सा द्वैतवाद, ईश्वर और जीव अलग है। तो इस चीज का प्रचार करने के लिए आए। इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो शंकराचार्य है उनका भी फिलोसॉफी गलत नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि जब इस संसार के लोग शास्त्रों को लेकर के अलग तरीके से उसका उपयोग करते थे, जैसे कि शास्त्र के अंदर में लिखा गया था कि पक्षु बलि चढ़ाओगे तो उसके अंदर पाप नहीं लगता है, पक्षु बलि चढ़ाओगे तो पाप नहीं लगता है। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि ऐसा व्यक्ति पक्षु बलि चढ़ाएगा जिससे पाप नहीं लगेगा, जो एकदम शुद्ध हो, हाई लेवल हो। जैसे कि त्रेता युग के अंदर में भगवान राम जब यज्ञ भला करता था तो पक्षु बलि चढ़ाते थे, तो उस पक्षु बलि को चढ़ाने से पक्षु जो है मनुष्य का रूप प्राप्त करता था। आप तो खुद ही इंसान गधा है, और गधे को क्या उद्धार करेगा जला करके, बलि दे करके। तो हो सकता है वो भी उसको गधा बनाना चाहता हो, तो वो सोचते होंगे कि मैं भी त्रेता युग के जैसा ही मेरे अंदर गुण है, मैं भी पक्षी बलि दूंगा तो वो बेचारा मनुष्य बन जाएगा, उसका उद्धार। अल्लाह हमारा उद्धार करो, हम खुद का उद्धार नहीं कर सकते और दूसरे का उद्धार। तो इस प्रकार शास्त्रों को पढ़कर के बहुत विरोध करते थे इस तरीके से। तो भगवान को एक चीज समझ नहीं आया, तो भगवान का एक अवतार आया जिसका नाम था बुद्ध अवतार, है ना। बुद्ध यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा किसका प्रचार किया, शून्यवादी का अर्थ क्या होता है कि शास्त्र वास्त्र ग्रंथ कुछ है ही नहीं, सब गलत है, कुछ नहीं है, सब गलत है। तो सब ने धीरे धीरे सोचा यार ये कैसे हो सकता है, इतना सारा शास्त्र है और भगवान आकर के होता कुछ है ही नहीं। अब बोल दिया है तो माना। प्रभु आपको बता दूं, जैन सब जितने भी मतलब के जैन, गौतम बुद्ध ने जितने भी बहुत संप्रदाय है, जितने भी आज हर जगह पे देखा जाता है एकदम कम से कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में है। कुछ ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा, बाकी सबको खत्म कर दिए थे। तो बोला कि ये सब शून्य है, कुछ है नहीं, सब गलत चीज है। क्योंकि शास्त्र को जब गलत बोलेगा तभी तो जो पक्षु बलि दे रहा था उसको खत्म कर पाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि शास्त्र को देख करके पक्षु बलि देते थे, तो उन्होंने कहा इस तरीके से, तो उसने पक्षु बलि देना बंद कर दिया। लेकिन शास्त्र बंद हो जाए तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। तो शास्त्र को तो चालू भी करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर फिर से शास्त्र को लाया जाए तो शास्त्र तो वही परफेक्ट ढंग से आएगा, तो फिर से पक्षु बलि स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर शास्त्र को फिर से लाएंगे तो उसके अंदर तो लिखा ही था पक्षु बलि और जितने भी ज्ञान थे, तो फिर से वापस लोग वही स्टार्ट करेगा। इसके लिए
इसके लिए भगवान ने शिव जी को जाकर के कहा कि आप शंकराचार्य का जो है स्वरूप लीजिए और वहां पर जाकर के आप अद्वैतवाद का प्रचार कीजिए, ताकि इसके जरिए स्टार्ट तो होना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए शंकराचार्य आए थे, तो गलत नहीं है। आप देखोगे शंकराचार्य के बहुत सारे ऐसे भजन है, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मुड मटे सम प्राप्त सहित कार्य नहीं रख सके डुप्रीच करोगे। वो कहते हैं कि भज गोविंद का नाम भजो, गोविंद का नाम भजो, अंत समय में कोई भी आपका व्याकरण शास्त्र काम आने वाला नहीं है। तो वही शंकराचार्य जो अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे हैं, और वही शंकराचार्य भगवान गोविंद का नाम देने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या है कि पूरा एक ट्राइंगल है जिसको समझना हमारे बाहर है। सो इसको पूर्ण रूप से वापस से पूरे शास्त्रों को स्थापित करने के लिए जो है शंकराचार्य ने गलत फिलोसॉफी लाए थे, लेकिन उसने कुछ पॉइंट अच्छे भी कहे थे, है ना। तो इन सबको विरोध करने के लिए मायावादी को, निराकारवादी को, शून्य कितने वादी थे, सब वादी को हटाने के लिए माधवाचार्य ने जो है 12 वर्ष के अंदर में संन्यास दिए और बहुत सारे शिष्य भी बनाए। अपनी बहुत पावरफुल, बहुत सारी शक्ति थी उनके अंदर। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि उनके शिष्य के ऊपर एक बाघ ने हमला कर दिया था। बाघ ने, कहते हैं कि माधवाचार्य जो थे बाघ के साथ लड़ लिए और उसको हरा दिया। जैसे जय पटाखा स्वामी महाराज जी मायापुर के अंदर शुरुआत में जब कोई नहीं थे तो खटिया होता था, उसके ऊपर सोए थे, बाघ या शेर आया था, अपने दंड से उसको भगा दिया। बोलिए जय पटाखा स्वामी महाराज जी। वैसे माधवाचार्य उनके साथ लड़ाई की बाघ के साथ और उसको भगा दिए। तो ऐसे ऐसे गुरु है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन एक ये भी रूल्स होता है कि इस संसार के अंदर में इतने सारे गुरु हैं, कौन से गुरु के शरण ग्रहण करना चाहिए और कौन से गुरु के शरण ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा इस संसार के अंदर में कोई भी दो बात मीठी बोलता है जो हमको पता नहीं चलता, हम तो उसको एकदम मान लेते कि यही हमारा सब कुछ है ना। प्रभु जी एकदम पीछे आगे एकदम दौड़ना, और आपको प्रभु जी हम गुरु बनाना चाहते हैं। अब दो शब्द जो है वो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, क्या पता उन्होंने जो दो शब्द बोला है और आपके पास ऐसा शब्द है जो उनको ही नहीं पता, फिर तो आप गुरु बन गए। तो कोई नहीं, प्रभु जी कल मैं आपका गुरु रहूंगा और परसों आप मेरा गुरु बन जाइएगा, क्योंकि 2 पॉइंट आपको नहीं आता, 2 पॉइंट मुझे आता है। वाह। सो गुरु कैसा होना चाहिए ये जरूरी है। गुरु का लाइफ के अंदर में होना भी बहुत जरूरी है और कैसा होना चाहिए ये भी जरूरी है। शास्त्र के अंदर होना चाहिए। बताते हैं कि गुरु उसे कहते हैं सर्वप्रथम जो वैदिक शास्त्र, जितने भी वेद व्यास जी ने शास्त्र लिखे हैं उनको फॉलो करते हैं। जो वेद व्यास जी ने कहा है उसी को बोलता है, उसे कहते हैं गुरु। दूसरा, गुरु जो है कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता, है ना। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता। फिर तीसरा, गुरु ऐसा होता है जो एकमात्र कृष्ण को ही परम भगवान कहते हैं। ये सब कुछ गुरु के लक्षण है। और सर्वप्रथम बात, गुरु उसे कहना चाहिए और मानना चाहिए जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शास्त्र के अंदर में पारंगत हो, कृष्ण के बारे में ज्ञान हो, पूरे शास्त्र के बारे में ज्ञान हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप जाकर के गुरु बनाते हो जिसको कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ आंसर पूछते तो फालतू की बात को लेकर के हमको घुमा करके आंसर दे देते हैं और हम बोलते हैं हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही है, और उसको गुरु बना देते हैं। गुरु वो नहीं है। गुरु वो है जो प्रत्येक चीज को शास्त्र की दृष्टि से देखता है और कृष्ण को सर्वोपरि मानता है। किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं मानना चाहिए। आज संसार के अंदर हमने देखा है कोई भी व्यक्ति किसी को गुरु मान लेते। आप पूछेंगे प्रभु जी आपका गुरु कौन है? मुझे वैसे तो ये प्रभु जी है, इनको हमने गुरु माना है, लेकिन इस्कॉन में रहते रहते 3-4 और गुरु बना दिए। तो भाई साहब, हम एक गुरु आपको उद्धार करेगा कि 3-4 गुरु आपका उद्धार करेगा? मतलब वो एक तो बनाए, उसके अलावा 3-4 और बना करके रखे। गुरु प्रभु एकमात्र एक ही होना चाहिए, है ना। माता पिता एक है कि 5-6 माता पिता को बुला के लाएंगे, चलिए आप हमारे घर में रहिए, हम सब आपको माता पिता मानते हैं।
गुरु एक ही होना चाहिए, ना कि अनेक। एक ही गुरु होना चाहिए और उसके ऊपर आपका श्रद्धा, प्रेम और भाव होना चाहिए। एक ही गुरु होना चाहिए और उसके ऊपर श्रद्धा, प्रेम, भाव होना चाहिए। और उसी गुरु के पास जाकर के आपको पूर्ण रूप से सरेंडर होना है। उसी गुरु के पास जाकर के, ऐसा नहीं है कि आप जो उनको गुरु मान रहे हो और लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, तो दूसरे के पास जाकर के बोलते प्रभु जी हमारे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करे, हमको ऐसे करना है, क्या करे, ये नहीं हो रहा अच्छे से, वो नहीं हो रहा अच्छे से, क्या करे। तो आपने जो गुरु बनाया है उसको क्या चीज के लिए बनाया? जो आपने गुरु बनाया है उसको क्या चीज के लिए बनाए? गुरु किस लिए बनाते हैं? जिज्ञासा करने के लिए। जो आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, भक्ति के अंदर प्रॉब्लम है, ताकि उसको सुधार करके आपको भगवत धाम ले जाए। लेकिन गुरु बनाने के बावजूद भी गुरु को छोड़ करके अन्य लोगों के साथ जाकर के आप अन्य बातें करते हैं, तो गुरु क्या काम था? इनडायरेक्टली देखना चाहिए तो गुरु का आप अपमान कर रहे हैं, गुरु का अपराध कर रहे हैं। गुरु के होते हुए भी अन्य लोगों के पास जाकर के बातचीत करना, राय मशवरा लेना, ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से तो वैष्णव अपराध है। जब आपने गुरु बनाया है तो आप जाकर के डायरेक्ट उनके पास क्यों नहीं पूछते कि आपको, अगर आपके गुरु के ऊपर में ट्रस्ट नहीं है, छोड़ दीजिए, कि हमारे प्रॉब्लम को प्रभु जी नहीं बता सकते, हमारे गुरु महाराज नहीं बता सकते, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन गुरु का अपमान इस तरीके से नहीं करना चाहिए। गुरु जो है बैठे रहेंगे और शिष्य भी बैठे रहेंगे और शिष्य प्रश्न किसी और से करे और गुरु अकेले बैठे हुए हैं, मानना पड़ेगा। और सामने वाला भी व्यक्ति ऐसे रहेंगे, ऐसे उठपटांग आंसर देंगे ना, और क्या करेंगे? तो भी वो बोलेगा नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताए प्रभु। उसमें एक पॉइंट ऐसा नहीं लिखा है शास्त्र के अंदर में होता। आज संसार के अंदर कैसा, मैंने कहा ना, गुरु भी वैसे ही चॉइस करते लोग, ताकि गुरु एकदम उसके साथ एकदम हंसी मजाक करता रहे, एकदम मजे करते, वो भी भौतिक बात, वो भी सॉन्ग सुनता रहेगा, शिष्य बोले अरे तुम भी सुनो, और गुरु महाराज जी बोलेंगे नया सॉन्ग आया है, चलो शिष्य तुम भी थोड़ा सुनो, हम भी सुनते हैं, मजे करेंगे। लोग ऐसे ही चॉइस करते हैं। असत्य व्यक्ति जो होता है संसार के अंदर में, उसके पास कोई नहीं जाता है। लेकिन जहां पर फालतू की बात हो, है ना, जिसका कोई अर्थ ना हो, वहां पर 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आप देखिएगा, जैसे यहाँ सत्संग चला, कितने लोग हैं, अभी जाइए मूवी थिएटर के अंदर, वेटिंग लिस्ट चल रहा होगा कि वो खाली होगा तो हम जाएंगे। सो गुरु अगर लाइफ के अंदर में बनाते हैं, है ना, तो उसके पास हमको जिज्ञासा करना चाहिए। कुछ सोचे तो सही को, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ गो यानी कि अंधकार और रू यानी कि प्रकाश। जो व्यक्ति हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु है। हम जीवन के अंदर में गुरु नहीं बनाते हैं, खुद ही गुरु बन जाते हैं, खुद अपना उद्धार करते हैं। पैंट शर्ट पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, बोले पर पैंट शर्ट पहनेंगे, सब करेंगे। अब गुरु आइए हम आपको बताएंगे क्या करना चाहिए, भक्ति में क्या नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर, हाँ आप यहाँ बढ़िए, चलो भाई तो पोते पोता उद्धार खरीद ले, पसी बीजा ने उद्धार दे। तो गुरु के विषय के अंदर में इसमें बताया गया है, पहला पॉइंट है कि सभी को कर्मान्वित गुरु होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। संसार के अंदर में कोई व्यक्ति गुरु बनाता है तो अपने गुरु को विनम्र भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु लाइफ के अंदर में गुरु बनाए लेकिन गुरु की सेवा नहीं किए तो कोई काम का नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक है, प्रभु का ही वैष्णव सेवा, इनडायरेक्टली गुरु सेवा। गुरु का सेवा करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, भगवत धाम जाने के लिए स्पेशल। क्योंकि गुरु को जब सेवा करोगे आप तो गुरु आपसे प्रसन्न होगा,
और जब गुरु आपसे प्रसन्न होगा तभी तो गुरु डायरेक्ट आपको भगवत धाम भेजेंगे, कृष्ण के साथ संपर्क करेंगे। गुरु बना करके रखिए, सेवा करने के लिए किसी और का जावे। गुरु बेचारे बैठे हुए कि कब आएंगे हमारा शिष्य, थोड़ा पैर दबा देगा या बुजुर्ग हो गया थोड़ा पानी दे दे, और शिष्य जाकर के दूसरे भक्त की सेवा, प्रभु जी पीछे। आप देखिए एकलव्य, आप जानते हैं ना एकलव्य, जब द्रोणाचार्य पांचों पांडव और कौरवों को जब ज्ञान दे रहे थे अस्त्र शस्त्र का, तब जो है एकलव्य जो था वो छुप छुप करके सीखता था, है कि नहीं, छुप करके सीखता था। एक दिन द्रोणाचार्य को पता चल गया कि बालक जो है वो ध्यान से ऐसे छुप करके देखता है और मेरा पूरा ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया है। तो बहुत गुस्से हुए थे और गए उनके पास और उनको जाकर के कहा कि तुमने तो छुप करके पूरा ज्ञान प्राप्त किया है, तो फिर भी अगर तुमने मेरा ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको दक्षिणा तो देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसका शिष्य हुआ नहीं, वो छुप करके ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन फिर भी जाकर के उन्होंने बोला कि तुमको दान दक्षिणा देना पड़ेगा क्योंकि तुमने ज्ञान प्राप्त किए। और एक ही बार में क्या कहा द्रोणाचार्य ने, उसको अपने अंगूठे को काट करके मुझे दे दो जिससे तुम तीर चलाते हो। और उसने क्या किया, एक ही क्षण के अंदर में तोड़ करके दे दिया। आज गुरु ऐसे कहे तो कल से आना बंद कर देगा, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा अंगूठा मांग रहा आना बंद है कि नहीं, क्योंकि प्रभु गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव हमारा है। व्यक्ति जब गुरु को गुरु समझेगा तब उसके अंदर श्रद्धा प्रेम भाव आएगा ही ना। गुरु को गुरु के तरीके से समझेगा ही नहीं, वो समझता है जिस संसार के अंदर में हम है उसी संसार के अंदर में गुरु है, जैसा हम है वैसा गुरु है। अरे उनका स्थान कहाँ, आपका स्थान कहाँ है, आप सोच भी नहीं सकते। दिखने में तो देखा जाए तो भगवान कृष्णा भी वैसे है, हमारे जैसे, यानी कि क्या हमारे जैसे बन गए कृष्णा, हाँ हमारे जैसे बन जाए, नहीं, उनका स्थान अलग है। उसी प्रकार गुरु हमारे साथ है, लेकिन गुरु हमारे से हाई लेवल है ना, हमसे ऊपर है। आपको लोगों शास्त्र के अंदर इतना अच्छा बताया गया है, यस्य देवे पराभक्ति यथा गुरु तथा गुरु दशरथे कथिता इतना प्रकाशते महात्मा। शास्त्र के अंदर में बताया गया है कि व्यक्ति जो श्रद्धा भाव कृष्ण के ऊपर रखता है वही श्रद्धा भाव जो है गुरु के ऊपर रखना चाहिए। और जो व्यक्ति कृष्ण के ऊपर श्रद्धा भाव प्रेम रखता है वही श्रद्धा भाव गुरु के ऊपर नहीं रखता है ना, कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भगवत धाम नहीं जा सकता। क्योंकि आप बताए कबीर दास जी का दोहा, गुरु गोविंद दो करे ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आप है गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी एकदम कंफ्यूज थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए या कृष्ण का, तो कृष्ण ने कह दिया पहले गुरु। तो गुरु का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने कहा ना कलयुग ऐसा है ना कि व्यक्ति गुरु को कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता, खुद ही गुरु बनता है। बाकी सेवा का जो पॉइंट दिखा तो बहुत दूर की बात है। व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, 2 शास्त्र पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि हम ही इसके बाद गुरु है, तो कहां से श्रद्धा भाव होगा। संसार के अंदर में देखिए, किसी को भी देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सोचता है कि मैं शिष्य बन करके रहूं, कोई नहीं। हमेशा यही सोचता है कि वो जिस स्थान पर है हम भी वही स्थान पर है। गुरु को अगर एकदम मस्त चेयर दिया जा रहा है तो हमको भी उसी चेयर पे, हमको नीचे नहीं बैठना है, हमको उसी चेयर पे बैठना है जहां गुरु बैठे। पॉइंट तो बहुत सारे, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। बताया गया है कि जो इस संसार के अंदर में जो गुरु होते हैं वो आपको जो आज्ञा देते हैं उसको प्राण के समान समझना चाहिए, अपना जीवन समझना चाहिए। गुरु ने आपको अगर कोई चीज का निर्देश दिया है कंपलसरी उसको फॉलो करना ही चाहिए, भले इम्पॉसिबल है। अगर उसने बोल दिया यानी कि बोल दिया, फाइनली आपको गुरु ने कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए तो आपको वो चीज नहीं ही करना चाहिए। गुरु ने बोलता है कि आपको इससे बात नहीं करना है तो आपको नहीं करना है। गुरु ने कहा कि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट नहीं है, वो ऐसे ही बोल देगा कि उससे बात नहीं करना चाहिए या वो गलत नहीं, गलत है, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। अब प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे जितने भी गुरु भाई हैं उनसे किसी से बात नहीं करने के लिए कहा है।
या उसके पुस्तक को पढ़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आपके लेक्चर में बैठेंगे, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। तो मतलब इंडायरेक्ट गुरु का अपमान कर रहे हो, गुरु का अपमान कर रहे हो। गुरु जो बोलता है उसको हमको कंपलसरी फॉलो करना चाहिए, भले वो सही हो या गलत हो। अब पहली बात यह है, जो गुरु सत्य के मार्ग पे जाएगा, वेद व्यास के शास्त्रों का अध्ययन करेगा, वो कभी गलत होगा ही नहीं, वो कभी गलत होगा ही नहीं। और ना आपके अंदर इतना ज्ञान है कि आप गुरु को गलत ठहरा सको, ना आपके अंदर में इतना ज्ञान है कि गुरु को आप गलत ठहरा सको। लेकिन बहुत बार हम सोचते हैं कि गुरु ने ऐसा कर दिया, गुरु ने वैसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसको ऐसा नहीं कैसा करना चाहिए? फिर क्या होता है कि गुरु को जाकर के शिष्य के पास क्या बोलते हैं, एडवाइस लेना पड़ता, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, है ना? ऐसा कंडीशन बनता है, शिष्य के पास जाकर के पूछना पड़ता है गुरु को कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो जो गुरु आपको इस मल के समान संसार से ऊपर उठाता है, कृष्ण के साथ आपको जुड़ाता है, कृष्ण के साथ संपर्क कराता है, उसकी भक्ति देता है, उसका ज्ञान देता है, भगवान का भजन भक्ति करने की क्षमता देता है, आप ऐसे ही गुरु का अपराध करने में लग जाते हैं। गुरु के अंदर में अपराध ढूंढने लगते हैं, गुरु के अंदर में पाप ढूंढने लगते हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल ही है। कभी भी कोई व्यक्ति ने अगर अपने, मैं सीरियसली बोलूं कि कोई व्यक्ति ने अगर अपने हृदय से गुरु का अपराध किया है या दिल दुखाया है, तो फिर भी गुरु जो है उसको एक बार एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कृष्ण उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कृष्ण कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुरु तो क्या है, करुणा के सागर है, वो शिष्य को एक्सेप्ट करेगा, कोई बात नहीं आप आ जाइए, है ना, उसको पाने का संबंध, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाए, कृष्ण कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहली बात तो ये उठता है, जो व्यक्ति आपको इस वर्ग के संसार से लेकर के आध्यात्मिक संसार में ले जाता है, उसके प्रति वो अपराध का तो एक पॉइंट नहीं आपको देखना चाहिए, एक पॉइंट नहीं करना चाहिए। और आप तो ऐसे गुरु की बात को लेकर के ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आपके बारे में ये बोलते हैं, आपके बारे में वैसा बोलते हैं, वाह, गुरु को नहीं छोड़ते, है ना, गुरु को ही नहीं छोड़ते। आप एक विचार कभी कीजिएगा, कभी भी आपने बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, पढ़ने की आगे की बात होगी, कि जब आप किसी गुरु का इस प्रकार से अपराध कर लो, तो आपको लगता है कि मैं उस लेवल पे हूं कि मैं गुरु का अपराध देखूं? आपका लेवल है कि गुरु का अपराध देखूं? आप जानते हैं क्या, ये बताइए, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? तो प्रभु जी बता रहे थे इतना कि गोवर्धन पर्वत है, कृष्ण ने उठाया, बस इंद्रदेव का अहंकार आया। कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं, गुरु के प्रति कोई सीरियस नहीं है। हमारा एग्जाम्पल, हमारा तो लाइव हो ऐसा, कोई सीरियस नहीं। गुरु का अपराध करना सबसे बड़ा अपराध है। वो क्या करता है क्या नहीं करता, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। कभी कभी गलत तरीके से करके भी किसी को सुधारने का प्रयास करता है, उसमें आप नहीं कह सकते कि हमारे गुरु ने गलत किया। हम क्या करते, किसी का हमको अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं, है ना, अनुकरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण का अनुकरण नहीं कर सकते ना, गोवर्धन उठाए तो नहीं उठा सकते, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है वो हम क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार जो गुरु कहते हैं उसकी बात को मानो, गुरु जो करते हैं वो नहीं, आप नहीं समझ सकते। वो आपका लेवल सोचिए ना, आप कहाँ है। कौन से शिष्य से प्रेम करता है, किससे प्रेम नहीं करता है, किससे किस तरीके से बात करता है, किसके बारे में क्या, वो गुरु जानता है कि आप जानते हैं। गुरु ही जानता है ना अपने शिष्य के मन की बात।
किससे हमको क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है, कैसे बोलना है, किसको कहां पर भेजना है, क्या नहीं, सब वो जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह होती है कि गुरु के प्रति हम अपराध करना चालू कर देते हैं। गुरु के अंदर में ज्ञान नहीं है और गुरु बकवास है। अच्छा, अभी तक बकवास नहीं था, अभी तक बकवास नहीं था। जब वो शुरुआत में आया था, जब सब चीज गजान लिया तो बकवास हो गया था, तब बकवास हो गए, तब गुरु की जरूरत नहीं है। संसार के अंदर में सही एक बात है कि जब तक व्यक्ति की जरूरत होता है तब तक व्यक्ति को सब पूछते हैं, वाह वाह करते, प्रणाम करते। जैसे ही जरूरत खत्म होता है, भाई भी बोलता है कि तू कौन है भाई। भाई अपने भाई को बोलता है तू कौन है। मैंने कहा गुरु का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। लाइफ के अंदर में आगे जाकर के भी गुरु बनाओगे या गुरु भी है तो प्लीज कभी भी उनका अपराध मत कीजिएगा, कभी भी नहीं, है ना। क्योंकि गुरु दुखी हुआ ना तो उससे ज्यादा दुखी जो है कृष्ण होता है। एग्जाम्पल आपके पास है राजा अम्बरीश का। राजा अम्बरीश, है ना, दुर्वासा मुनि आए थे राजा अम्बरीश के घर पे कि हमको प्रसाद ग्रहण करना है। अब पहले का रूल्स था कि पहले साधुओं को प्रसाद खिलाया जाता है फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। तो एकादशी का पारण का समय था, समय हो रहा था, तो और वो चले गए थे नहाने के लिए दुर्वासा मुनि। तो इधर समय भी हो रहा था, उपवास भी तोड़ना था। तो राजा अम्बरीश जो थे उनके नगर के अंदर में जितने भी गुरु थे उनसे पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, उससे कोई अपराध नहीं होता है। तो उसने पानी पी लिया। दुर्वासा मुनि आए, उनको पता चला कि इसने मुझे पानी दिए, पानी पी लिया। तो डायरेक्ट उसको मतलब कि जोर से बोलने लगे और उसको मारने के लिए अपने शिखा से राक्षसी को प्रकट किए। भगवान को गुस्सा आ गया, मैं तो एकादशी किया था, फास्टिंग तोड़ना चाह रहा और एकदम स्टार्ट में एकदम मारने की तैयारी। सुदर्शन छोड़ दे, सुदर्शन छोड़ दे। दुर्वासा मुनि पर कौन किसके अवतार है? शिव जी के। उसके ऊपर सुदर्शन छोड़ दिए, इतनी सी बात के लिए। और हम तो भर भर के गुरु का प्राप्त करके बाल्टी भरी बहुत ज्यादा। कभी भी गुरु का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। वैष्णव तो ठीक है, हो सकता है क्या पता माफ हो जाए, दिल से माफी मांग ले तो, लेकिन गुरु का नहीं करो, कभी लाइफ में नहीं करना चाहिए। गुरु बहुत हाई लेवल है। गुरु का अपराध किए ना, कृष्ण के साथ आपका संपर्क टूट जाएगा। फिर अगर आप मंदिर भी आते हैं ना वो भी बंद हो जाएगा। भले रीजन कुछ और आएगा लेकिन इनडायरेक्ट जो कृष्ण की कृपा रहेगी। गुरु का अपराध किया ना वही भटको, कोई जरूरत नहीं तुम पाने की। इसलिए प्लीज कभी भी गुरु का जो है अपमान मत कीजिए, हमेशा उसका सम्मान कीजिए। आपका लेवल नहीं है कि गुरु क्या कर रहा है क्या नहीं उसको समझने का। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। जब तक गुरु आपके साथ बैठा है और किसी व्यक्ति ने आके प्रश्न किया, भले आपको आंसर पता है लेकिन आपको आंसर नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु बैठा हुआ है। गुरु बैठा हुआ है, वो आंसर देगा। आपको बताने की क्या जरूरत है? आपको थोड़ी हमारी वाह करने ने गुरु जी आपको क्या हम बताते हैं, बिल्कुल गलत है। गुरु जब बैठा हुआ तो गुरु ही आंसर देंगे ना। लेकिन आजकल ऐसे ही हुआ है कंडीशन, बार बार क्लास में बात करते हैं शिष्य का कि गुरु से कोई प्रश्न करता है, गुरु बोलने वाला रहता है कि शिष्य पूरा शास्त्र के साथ बता देता है, देखिए यहाँ बोलिए। तो भाई साहब पता है आपको सब आता है ना। और फिर गुरु कोई प्रश्न उससे पूछ लेगा ना, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो सामान्य प्रश्न करेगा कि प्रभु जी कृष्ण को क्यों भगवान माने, कंठी माला क्यों पहने, तिलक क्यों पहने, है ना। तो शिष्य तो हवा में रहेगा, उसको तो गुरु ने सिखा दिया अपनी बात। तो बोलेगा हम बताते हैं, हम कैसे कंठी माला पहनना चाहिए, तिलक क्यों लगाना चाहिए। अब गुरु बोल देंगे कि बताओ तो गोपी तिलक क्यों धारण करना चाहिए, शास्त्र में कौन से में कहाँ पर लिखा है। तो बस फिर शिष्य शांत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ यही है, गुरु के पास जब कोई जिज्ञासा करता है तो गुरु को बोलने देना चाहिए, ना कि खुद को एकदम आगे बढ़ना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है गुरु और शिष्य का। विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए कि गुरु के पास जब तक गुरु का आदेश ना होना तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु अगर आपको कहते हैं कि आप इसके बारे में इसको बताइए तब आप बोलिए,
लेकिन उसने नहीं कहा है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। हमारी आदत ऐसा ही है, जैसे हमको कुछ चीज पता होता है ना, मन के अंदर में एकदम चलता रहता है, कब मैं बोलूं कब मैं बोलूं कब मैं बोलूं, और गुरु नहीं बोले, देखता है गुरु की तरफ बार बार देखता रहेगा कि मुझे आदेश देके बोलने के लिए, और नहीं देंगे तो बोल ही पड़े, क्योंकि अंदर चलता रहता है तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, बोलूं 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 बोलूं, गुरु की तरफ बार बार देखेंगे कि गुरु महाराज बोल दे कि हाँ बोलो, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। सब विनम्र रहना चाहिए, सब कुछ जानने के बावजूद भी हमको अज्ञानी बनकर के रहना चाहिए। सच्चा शिष्य वही है जो हर चीज जानने के बाद भी अज्ञानी बन के बैठा है। बाकी अपने ज्ञान का अगर प्रचार करोगे तो ज्ञान कोई काम का रहा नहीं। इसलिए गुरु के पास कोई प्रश्न पूछता है तो गुरु को ही आंसर देना चाहिए। और बताया गया है कि गुरु को होते हुए किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया अभी जस्ट कि हम सब जो है आगे जाकर के गुरु बनना चाहते हैं ना, कि नहीं चाहते? आप भी चाहते हैं कि हम भी गुरु बने, आया ना? कुछ आंसर नहीं दे रहे, सोच रहे बनूं कि नहीं बनूं। प्रभु नहीं बनना चाहिए। दास जितना नीचे बन के रहोगे ना उतना अच्छा है। आप देखोगे गुरु जो बनता है तो गुरु का पहले उद्धार नहीं होता है, पहले शिष्य का उद्धार होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को गुरु होते हुए कभी भी अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए। हमने ऐसा देखा है बहुत सारे कि गुरु महाराज उनके होते हैं लेकिन शिष्य जो है खुद गुरु बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गुरु कहता है कि तुम जाकर के प्रचार करो, अब वो प्रचार करेगा तो गुरु तो उसके साथ रहेगा नहीं, और वो प्रचार करेगा तो सबको उसको ही अपना गुरु मानेगा ना। अब जैसे देखो मेरा गुरु महाराज अगर, लेकिन मैं क्लास देता हूँ तो इनडायरेक्टली आप सबका श्रद्धा प्रेम भाव मेरे ऊपर आएगा, तो सब क्या करेगा, उसको ही गुरु मानेगा। वो बोलेगा हाँ चलो हम गुरु है, अब आपको गुरु की जरूरत नहीं, अब हम भी वही लेवल पे। तो ये बिल्कुल गलत है। गुरु के होते हुए कभी भी हमको गुरु नहीं बनना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, इस्कॉन के अंदर में बहुत ही, जिन्होंने भागवतम 100 बार के ऊपर पढ़ के रखे, बहुत ही सीनियर है। तो प्रभुपाद जी ने राधा गोविंद महाराज जी को कहा था कि आप प्रचार कीजिए, है ना, प्रचार कीजिए जितना हो सके और शिष्य बनाइए। तो महाराज जी प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाते थे। एक बार कम से कम कहते हैं 100 या 150 शिष्य को लेकर के आए, 100 या 150 शिष्य को प्रीचिंग करके लेके आए प्रभुपाद जी के पास। और प्रभुपाद जी के पास आकर के खड़े थे, क्योंकि प्रभुपाद जी बंगाली में बोलते थे और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को बंगाली आता नहीं था। तो सोच रहे थे इनसे बात कैसे करूं, ला करके ऐसे खड़े थे, प्रभुपाद जी उनको देख रहे थे और महाराज जी भी उनको देख रहे हैं। अब बोल नहीं पा रहे कि क्या बोलूं, बंगाली में कैसे बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्य को बंगाली में, जाओ पूछ के क्या बोलना चाहता है। तो राधा गोविंद महाराज जी के पास प्रभुपाद जी का शिष्य गया और उनके पास बोला, बोले प्रभु जी मतलब क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे को भक्त बना के लाया है और प्रभुपाद जी के पास से सबको दीक्षा दिलवाना है ना। उन सबको दीक्षा कौन देता है, जो गुरु होता है, तो दीक्षा दिलवाना है। तो उनके जो असिस्टेंट है प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी वो राधा गोविंद महाराज जी जो है वो बोल रहे हैं कि अपने शिष्य बनाए हैं और उसको जाकर के मतलब कह रहे हैं कि सबको दीक्षा दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बंगाली में कहा कि उनके पास जाओ और उनको जाकर के कहो तुम खुद ही दीक्षा दो। उनके पास जाओ और कहो कि तुम एक दीक्षा दो, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि राधा गोविंद महाराज जी के अंदर वो योग्यता है अभी कि वो दीक्षा दे सकता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने असिस्टेंट को कहा और उस असिस्टेंट जो है जाकर के राधा गोविंद महाराज जी को कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि आप दीक्षा दीजिए। राधा गोविंद महाराज जी ने मना कर दिया, राधा गोविंद महाराज जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा गुरु का आदेश है, प्रभुपाद जी ने कहा है, गुरु के आदेश को मानना चाहिए। राधा गोविंद महाराज जी का आदेश उसको दीक्षा दे दी, पर आप तो गुरु का अपराध करें। महाराज जी ने कहा जब तक हमारे गुरु महाराज है तब तक मैं दीक्षा दूंगा, जब वो नहीं रहेंगे तब की बात होगी, लेकिन जब तक गुरु महाराज है तब तक दीक्षा नहीं दूंगा। तो इनडायरेक्टली तो प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन जब ये बात को सुना तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी भी बहुत प्रसन्न है कि मतलब इतना हाई लेवल का शिष्य है कि मेरे होते हुए खुद भी गुरु नहीं, हमारे यहाँ पर तो गुरु के होते हुए भी गुरु बनना चाहते हैं, गुरु के होते हुए भी गुरु बनना चाहते हैं। तो जब तक गुरु हो तब तक स्वयं को गुरु नहीं बनना चाहिए।
है ना, दास बनने में ही फायदा है, गुरु बनने में नहीं। तो उसके बाद बताया गया है कि गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न न करें, उनके मन का सही आज से हमें मालूम है ऐसा विचार करके गुरु के उद्देश्यों का कदापि उल्लंघन न करें। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि गुरु जो भी कहते हैं उसकी बात को मानना चाहिए, उसके उल्टे में हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोले मुझे करने के लिए। जो बोला है उसको मानना चाहिए। और उसके बाद बताता है कि इसके अंदर में हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु की इच्छा क्या है और उसकी इच्छा को हम समझ करके हम उसका उल्लंघन करें। बहुत बार क्या होता है कि गुरु बोलता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो हम समझते हैं कि गुरु के मन के अंदर में है ना, लगता है कि उसके प्रति उसका गलत भाव है, इसीलिए मुझे ऐसा बोला है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये बात समझ करके कभी भी गुरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैंने जस्ट कहा गुरु क्या सोचता है क्या नहीं सोचता आप उसको पता नहीं कर सकते, आप उसको समझ नहीं सकते। सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट यही है कि गुरु को मानना चाहते हो, आजीवन गुरु के पास रहना चाहते हो, तो गुरु जो बोल रहे हैं सिर्फ उसका पालन करो बस। भगवद गीता के अंदर क्या क्या है, तत् विधि परिपादेन परिप्रश्न सेव्या उपदेश ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिनम, कि गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो और जो उनको वो बोलते हैं उसका पालन करो बस। उसके अलावा कोई प्रकार का क्वेश्चन या प्रश्न नहीं। आज के गुरु तो अपने शिष्य को बोलेंगे कि देखो ये सही व्यक्ति नहीं है, ये सही नहीं, आप इनके पास मत जाइए, वहां जाने से आपका भक्ति डाउन होगा। तो बोलेगा गुरु मुझे उनके पास जाने से मना कर रहा है, वो तो कितनी अच्छी बात बताते हैं। कल है ना मैच हुआ था तो बांग्लादेश ने कितना रन बनाया था, वो भी मुझे बताते हैं। मुझे बारह बता चले मुझे प्रसाद लेके खाएंगे मस्त, और गुलाब जामुन होता है तो स्पेशल बुलाते है कि नहीं। हमको कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पता है चलो गुरु जी हमारे साथ चलो घूमने के लिए, प्रभु जी ऐसे प्रभु जी के साथ बात करने से मना करते हैं, कैसे पॉसिबल है। तो बोलेगा नहीं मेरा गुरु जो है बिल्कुल गलत बोल रहा है। फिर क्या बोलेगा गुरु का त्याग करो, ऐसे प्रभु जी का सब करो। और यही करते सेम है ना। आज मैंने कहा ना, आज प्रभु संसार के अंदर में व्यक्ति को ज्ञान भक्ति साधना से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा गुरु है व्यक्ति को प्राप्त करना चाहता है जो उसके हंसी में हंसी करे, जो उसके मजाक में मजाक करे, जो उसकी बात में बात को माने। शिष्य बोलेगा गुरु जी चलो आज ऊपर, हाँ चलो। गुरु जी आज VR बोल, हाँ चलो चलो चलो। गुरु जी आज लगता है कि बारिश अच्छा है, प्याज का पकौड़ा बना, अरे बताओ तो मजा आता है। हाँ बहुत बढ़िया गुरु, हमारा जैसा गुरु पे संसार में क्यों? क्योंकि हम जो बोलते वो गुरु मानते हैं। हम जो बोलते वो गुरु मानते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सत्य गुरु को प्राप्त करना है, ना कि ऐसे असत्य गुरु को। ये तो बार बार कहते हैं दोनों नरक के अंदर में जाएंगे। शिष्य बोलेगा आपके कारण आएगा, गुरु बोलेगा तुम्हारे कारण मुझे आना होगा, है ना। दोनों फाइटिंग करेंगे। तो ऐसा गुरु नहीं बनाना चाहिए। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गुरु सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है वो जानने वाले हम हैं नहीं, है ना। इसके लिए कभी गुरु के प्रश्नों का जो बोल रहे जो आदेश उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, थोड़ा पता चलेगा, है ना। कभी भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जो गुरु आदेश दे रहा है उसको कंपलसरी हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपने शिष्य को गलत चीज बताई गई नहीं। गलत वही बताता है जो मायावादी हो, निराकारवादी हो, शून्यवादी हो। बाकी जो गुरु होगा वो अपने शिष्य के लिए सही ही ज्ञान देगा। तो कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और फिर बताया गया है कि किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में दिखाना नहीं चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जो हमने अभी जस्ट कहा कि हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी नॉलेज हो, लेकिन गुरु के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है। आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन आप गुरु के लेवल को नहीं पहुंच सकते हो, है ना। इसके लिए कभी भी उनके समक्ष तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मिलती तब तक अपने गुरु के समक्ष समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। जब तक गुरु ना कहे तब तक उसके समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, गुरु होते हैं, तो गुरु अगर सोफा पे बैठेंगे तो शिष्य भी जाकर के सोफा पे बैठ जाते। देखा हमने बहुत, लाइव देखे हमने बहुत। गुरु का बराबरी कभी हम नहीं कर सकते। जब तक गुरु की आज्ञा ना हो तब तक उसके बराबरी हमको नहीं करना चाहिए। बहुत बार होता है कि हम कभी गुरु महाराज जी के साथ अन्य स्थान पर जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो क्या होता है गुरु महाराज जी के लिए एक स्पेशल जगह रहता है, तो क्या करेगा, उनके जो शिष्य होंगे गुरु महाराज जी जहाँ बैठेंगे वो भी पलटी मार के बैठ जाएंगे। तो फिर घर वाले बोलेंगे प्रभु जी आपके लिए मैंने वहाँ पर जगह बनाया है, वहाँ गुरु जी के लिए। तो बोलेगा अच्छा, मुझे लगा कि मैं भी गुरु बोल गया, वहीं बैठ जाता हूँ, गुरु जी वहाँ बैठे, वहाँ साइड में। तो जब तक गुरु की आज्ञा ना हो एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट बताया गया है, सेम जो हमने डिस्कशन किया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं चित्र से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। तो ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है। आज संसार के अंदर हम देखते हैं तापी नदी के किनारे या कोई भी जगह पर ऐसे ही गुरु हो या भगवान हो, फोटो वोटो फेंका रहता है। मैंने देखा है बहुत सारे। अभी इनकी बात तो छोटी सी, गणपति जी का अभी विसर्जन हुआ था ना, आपने देखा क्रेन से मूर्ति को तोड़ा जा रहा था और तोड़ के गणेश जी का सूंड को, आँख को सबको तोड़ के पानी के अंदर में विसर्जन। तो कलयुग तो बहुत हाई लेवल है, इसको छोड़ने से। लेकिन मेन पॉइंट यही था आज के क्लास के अंदर में कि गुरु का कितना इम्पोर्टेंट है। भक्ति साधना करना हो, भक्ति में आगे बढ़ना हो, कभी भी गुरु का अपराध मत कीजिए। और लाइफ के अंदर में गुरु का बनना जरूरी है। हाँ, सबसे पहली बात, जब तक आपके अंदर लाइफ के अंदर में गुरु नहीं है तब तक आपका भक्ति शून्य है, एकदम जीरो है। क्योंकि जब तक गुरु नहीं रहेंगे तो आपको उपदेश कौन देगा? आपको उपदेश कौन देगा? ऐसे ही किसी के पास जाकर के थोड़ी उपदेश लेंगे कि नहीं गुरु के अलावा 3-4 गुरु बैठे हुए, कभी उसके पास जाके राय लेगा, कभी उसके पास राय लेगा, वो बोलेगा कि हमको मंगला आरती उठना चाहिए। दूसरा गुरु बोलेगा कि 1 बज गया तो नहीं उठोगे तो भी चलेगा। तीसरा गुरु बोलेगा ऐसा नहीं, हफ्ता में 1 बार जाइएगा। चौथा बोलेगा नहीं जाओगे क्योंकि मैं भी नहीं जाता। तो फिर कैसे गुरु को फॉलो करोगे? तो ये एक ही गुरु को बनाओ लाइफ के अंदर में, सत्य गुरु जो आपको सत्य मार्ग बता सके। और लाइफ के अंदर में गुरु का होना, बार बार मैं कह रहा हूँ, जरूरी है। और प्लीज कृपया करके अगर गुरु बनाते हो कभी भी गुरु का अपराध मत देखिए। अपराध देखना तो दूर की बात है, सुनिएगा भी नहीं। कोई व्यक्ति कहता है तो सुनिए भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति ने आपको नीचे से उठा करके ऊपर तक लाया है उसके बारे में अगर कोई आपको बोलेगा तो आप उसकी बात मान लोगे? मैं सिंपल क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ, मान लोगे? जिसके साथ आप दिन रात रहते हो, अपने गुरु के साथ टाइम स्पेंड करते हो, 2 साल 3 साल 4 साल से, कोई व्यक्ति आगे बोलेगा कि ये जो है व्यक्ति इस तरीके से करता है, उस तरीके से करता है, आप मान लेंगे? कभी भी मानना नहीं चाहिए। तो सोच भी नहीं लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बोलता है ना तो उल्टा उसको जवाब देना चाहिए, उसको उल्टा जवाब देना चाहिए कि तुम गुरु के पास से भक्ति साधना लेने के लिए आए हो कि तुम उसका जाकर के दुर्गुण देखने के लिए आए हो। आज आगे से गुरु को मिलेंगे तो ढकोट प्रणाम करेंगे, उनके चरण को धोएंगे, है ना, उसको प्रणाम। आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया, सब कुछ इतना कुछ जानते हो, पीछे से उसका ही बुराई करते हैं। हाँ, पीछे से उसे गुरु की बुराई करते हैं। नहीं करना चाहिए। अगर आपका गुरु के ऊपर श्रद्धा और प्रेम है तो कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल देना, आप उसके ऊपर से हटोगे नहीं, आप अपने लेवल पे ही रहोगे। लेकिन जिसका गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं है ना, सीरियसली श्रद्धा अपने भले 5 साल से गुरु का भक्ति साधना करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, या 10 साल से, लेकिन अगर श्रद्धा प्रेम नहीं है ना, 10 साल के बाद भी कोई बोलेगा ना आपका गुरु ऐसा है, तो मान जाएगा कि हमारा गुरु ऐसा है। कोई भक्ति साधना
भौतिक संसार है, माया का संसार है। एक तो आपको कोई चीज का ज्ञान नहीं है, आपको कोई चीज का ज्ञान नहीं है। गुरु जो कार्य करता है उसको आप समझ नहीं सकते, गुरु जिससे बात करता है उसको आप समझ नहीं सकते, और हम जाकर के अंदाज लगाएंगे कि गुरु ने हमको बोला था ये नहीं करने के लिए, गुरु खुद कर रहे। तो आपको क्या पता, गुरु ने बोल दिया कि आपको ब्रह्मचारी या माता जी से बात नहीं करना है, और अगर गुरु कर रहा है तो आपको लगता है क्या कि गुरु माता जी से बात कर रहा है? किसने कर रहा आपको पता रहेगा? इसको भक्ति सरस्वती महाराज जी तो वो भी कर रहे थे, जब सबके सामने आए थे तो महाराज जी ने कहा उनको बोलो सामने आए बात करेंगे। रूपपाल जी फौरन में जाकर के माता जी लोग को साड़ी पहना रहे थे, है कि नहीं? रूपपाल जी साड़ी पहनाना सिखा रहे थे, तो अपराध कर देंगे? मैं तो सोचता ना वो ऐसा शिष्य है ना, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, हटा देना चाहिए, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। जो गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, जो आगे से गुरु को प्रणाम करता है पीछे से गुरु का बुराई करता है, गुरु के बारे में गलत बोलता है, अरे प्रभु सोचिए तो सही, आपको कहां से कहां उठा के लाया है। एक ही समय के अंदर हम सब चीज को त्याग कर देते, एक ही समय के अंदर में उस व्यक्ति ने आपके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और एक आपने उसके अंदर मिस्टेक देखा और सब कुछ उसका छोड़ दिया, और आपको कुछ जरूरत नहीं है, गुरु का त्याग कर देना, चलो निकल जाए। यही आपका भक्ति भाव प्रेम साधना है गुरु के प्रति। गुरु जो आज्ञा देंगे उसको फॉलो नहीं करेंगे, बाकी कोई और देंगे, कोई बोलेंगे तो उसको एकदम सर के ऊपर रखेंगे। हम एक दिन बात करें तो प्रेस गुरु के साथ, है ना? अरे बहुत सारे शिष्य है, बहुत सारे, मैं बहुत सारे चीज बोलता हूँ हमारे शिष्य को, बहुत कम मानते हैं, बहुत होता है ऐसे, लेकिन दूसरे कोई बोलते हैं तो तुरंत वो चीज को करते हैं। गुरु 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 होता है ना? गुरु की बात को समझना, गुरु की बात को मानना, गुरु जो बोले इसमें कहा ना उसको जीवन समझना चाहिए, प्राण समझना चाहिए, जो गुरु ने कहा है प्राण बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए आश्रम आपको आश्रम उन्होंने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, अभी भी जाके देखिए उनका शिष्य, जानते हो आप, देखिए उनका शिष्य अभी भी है, कितना पूरा चला रहे एकदम पूरे संस्था को। गलत गुरु है फिर भी, और यहाँ तो सत्य गुरु रहते फिर भी उसके अंदर में अपराध ढूंढते हैं, अपराध ढूंढते हैं, निकालते हैं कि प्रभु जी ने ऐसा क्यों किया, वो उसको नहीं करना चाहिए था, ये नहीं देखना चाहिए था। अच्छा क्यों देखिए, क्या किए आपको पता है उसका रीजन, क्यों किए, क्यों कर नहीं करना पड़ा? वो ज्ञान देंगे कि उसको उनके साथ ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, ऐसे लोग आप गुरु से भरे हैं क्या? हर चीज के अंदर में गुरु का अनादर करते हैं, हर चीज के अंदर में। तो कभी लाइफ के अंदर ऐसा मत कीजिए, कभी मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, कृष्णा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि गुरु इंपॉर्टेंट है, गुरु इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, गुरु एक बार माफ कर देगा, पर कृष्णा माफ नहीं करेगा। कृष्ण भी वही करेगा, राजा अम्बरीश को कहा, फिर कृष्ण ने, है ना, दुर्वासा मुनि को कि जाकर के राजा अम्बरीश के पास जाओ, वो अगर तुम्हें माफ करेगा तो ही मैं सुदर्शन हटाऊंगा, वरना नहीं हटाऊंगा। तो वापस से जाना पड़ा बोलो शिष्य के पास, और उससे माफी मांगी, फिर एकदम जाकर के कृष्ण ने एक्सेप्ट किया। और हम गुरु का अपराध करते हैं, क्या क्या लायकात हमारी क्या है, गुरु का अपराध करे? आप बातें ही मत छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है ना? गुरु का पैर छूना, दंडवत करना, उसका मान सम्मान करना, उनको आकर के बोलना आप सब कुछ, ये सब क्या जरूरत है? गुरु को थोड़ी ये सब चाहिए, गुरु को ये सब से मतलब नहीं है। गुरु को तो ये सब बताइए कलयुग के अंदर में कैसा है कि आगे से दंडवत करना, पीछे से यही चाकू मार रहा है सबके साथ। गुरु को सिर्फ मतलब अपने शिष्य से कि वो कृष्ण भक्ति साधना में बढ़े और कृष्ण की प्राप्ति करे, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा गुरु का अपराध करते हैं, सबसे ज्यादा। हमारे स्कूल के अंदर में कहा जाता है कि बहुत सारे शिष्य जो होता है गुरु का अपराध करता है, जिसके कारण जो है पूरा पाप जो है गुरु को लगता है, और जिसके कारण गुरु को जल्दी भगवत धाम जाना पड़ता है। शिष्य के गलत करने के कारण गुरु को उसका उठाना पड़ता है, सब कुछ होता ही है।
आना चाहिए। गुरु की बात के गुरु के बारे में कोई बोलेगा, मैं तो सीरियसली कहूँगा, ऐसे व्यक्ति का संग ही नहीं करना चाहिए, संग ही नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कोई कितना भी संगा संबंधी हो, कोई भी हो, गुरु के बारे में गलत बोला, उसका संग छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बोल रहा है जो आपको भगवान के साथ कांटेक्ट करवाने वाला है। ऐसे व्यक्ति के बारे में संग ही नहीं करना चाहिए। ये शिष्य के अंदर में गुण होना चाहिए, ना कि गुरु उसको बोले कि प्रभु जी वो देखिए गुरु के बारे में ऐसा बोला फिर भी आप उसका संग करने छोड़ दीजिए, मत कीजिए। ये गुरु को नहीं बोलना चाहिए, शिष्य के अंदर में ऐसा गुण होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का मैं संग न करूं। लेकिन तो भी वो उसके पास जाएंगे ना, उनके पास जाएंगे, उनके पास से ख्याल लेंगे, नॉलेज लेंगे, गणन प्रणाम करेंगे। आपने बहुत अच्छा बोले, गुरु को सही बोले, वो ऐसे ही है। गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ऐसा भटकोगे ना, और हम देख भी रहे, आप भटकोगे ऐसा कि मंदिर भी नहीं आ पाएंगे। तो जी है ना, मंदिर भी नहीं आ पाओगे। माला करना, तिलक करना, कंठी माला पहनना दूर की बात है, मंदिर भी नहीं आ पाओगे। सबसे बड़ा अपराध गुरु का अपराध है। कृष्ण अपराध है, लेकिन गुरु का अपराध कभी भी नहीं। मैंने कहा ना, फिर माला कर लो, 16 माला कर लो, 32 माला कर लो, 38 माला के 48 कर लो, 64 कर लो, 108, कोई मतलब का नहीं। इस कलयुग में उद्धार के लिए तो माला ही है, लेकिन जब गुरु का अपराध किया तो वो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि माला किसका करते? कृष्ण का ना। और कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं? जो गुरु का आदर को पालन करता है। जो गुरु का आदेश का पालन नहीं करता तो कृष्ण का नाम लोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए कभी भूल से भी गुरु का अपराध मत करो। और कोई व्यक्ति अगर आपके गुरु के बारे में कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सब छोड़ दो उसका। आपके पास अगर कैपेबल हो आप, तो उसको जवाब दो कि आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, हम उसके साथ रहते हैं। तुम क्या रहे हो? तुम 2 साल से उसको जानते हो, तो 5 साल से जानते हैं। या आपका श्रद्धा भाव होगा तो आप बोलोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये बात बोले किसी और को बोलो, मेरे सामने मत बोलो। लेकिन आज का शिष्य ऐसा ही है ना, उनको सब कुछ आता है, सीख गए भक्ति क्या है, साधना क्या है ना, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर देंगे, खुद से कर लेंगे। कभी भी ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी नहीं, कभी नहीं। इसलिए गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। प्लीज कभी भी गुरु का अपराध मत कीजिएगा, कभी भी लाइफ के अंदर, कभी भी नहीं। अभी आप लोग का बहुत सारे प्रभु जी जिसने गुरु नहीं बना हुए हैं ना, लेकिन आगे जाके बोलोगे प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, होता है सबके साथ, परंतु कभी अपराध मत कीजिएगा प्रभु। इतना खराब जाएंगे ना, इतना खराब जिसका हद नहीं है। गुरु जो है आपको बैकुंठ धाम पहुंचाता है, गोलोक धाम पहुंचाता है। गुरु, आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, गुरु जो आपको बोलता है उसको मानते नहीं हो, है ना। और बाकी लोग जो कहते हैं उसकी बात को एकदम सर के ऊपर लेकर के घूमते हैं और गुरु की अपराध करते हैं। हमारा गुरु ये करता है, ऐसा करता है, वो करता है, वो नहीं करना चाहिए, सब बताओ। ये नहीं देखते कि मैं उसके जरिए कहां तक आया। अच्छा एक बात पूछूं प्रभु जी, कोई गलत गुरु होगा तो आप भक्ति में प्रोग्रेस कर पाओगे? हाँ या ना बोलिए, नहीं कर पाओगे ना। गलत गुरु होगा तो भक्ति में प्रोग्रेस, फिर भी क्यों इस यहां तक पहुंच गए? जो हमारे रेगुलर होते उनकी बात है कि फिर भी हम क्यों यहां तक पहुंच गए। अगर गलत गुरु का संग किया हो तो, गलत गुरु हो तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे यहां तक। तो है ना वो सत्य। मुझे अपराध करने के लिए कोई मिलता नहीं है, इसलिए गुरु का ही कर देते। अपराध तो करना है गुरु जी, कैसे है ना, मन भरेगा नहीं। तो इस कभी गुरु का अपराध लाइफ करने में कभी नहीं करना चाहिए। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर इतनी सारी लहर उठती है ना, इतनी सारी लहर, उसको गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार गुरु के अंदर में जो ज्ञान है, जो गुण है, उसको आप नहीं जान पाओगे। तो भरा पड़ा है। गुरु जितना आपसे स्नेह प्रेम करते हैं ना प्रभु, उतना कोई नहीं करता है।
गुरु को पता रहता है कि अपने हर शिष्य के साथ कैसा बिहेव करना है, किसके साथ कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे बात नहीं करना है। गुरु के पास 2 शिष्य भी अलग रहेगा ना, उसके बारे में बोलूँ, उसके बारे में तो भी वो स्पेशल समझाएगा कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, अरे वो तो आपके लिए ऐसा बोला था, वो तो आपके, और आप उसका प्राप्त करो। तो एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव जागृत कर देगा, दोनों की बात को समझ करके एकदम खत्म कर देगा। ये सब गुरु होते हैं। आप इसलिए प्राप्त करते हैं, गुरु ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है, भक्ति कोई काम का नहीं है। तो किसी को अगर गुरु बना रहे हो, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, एक बार गुरु अगर जो आपको आज्ञा दे दिया, यानी कि लास्ट का फाइनल मानना ही है। गुरु मैं आपको सीरियसली कहूँ, मैं प्रचार बंद करने वाला था बीच के अंदर में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ हमारे, है ना, तो मैं बंद करने वाला था। कभी कभी क्या होता है कि इतना अपराध करते हैं ना शिष्य गुरु के प्रति कि जो वो कभी जीवन में सोच नहीं सकता है, जीवन में नहीं। गुरु को पता रहता है, गुरु का वो परफेक्ट शिष्य रहता है, प्रिय शिष्य, और प्रिय शिष्य गुरु को एकदम। तो क्या होता है कि बीच में प्रचार बंद करने वाले थे, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो लास्ट टाइम जब उन्होंने आए थे तो मेरे सर के ऊपर हाथ रखे थे, उन्होंने कहा कि तुम प्रचार करो। लेकिन जब ये मन के अंदर विचारधारा है तो हमने सोचा नहीं, गुरु महाराज जी ने कहा है और ब्लेसेस भी दिया है, मैं प्रचार करता रहूँ। कभी होता है ऐसा कि गुरु के बहुत प्रिय शिष्य रहते हैं और वही शिष्य अगर कुछ गलत करे तो गुरु कभी कभी एकदम, जैसे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरा प्रिय शिष्य है और इसने इस तरीके से किया, ये पॉसिबल हो नहीं सकता है। जो इतने समय तक हमारे साथ रहा, मेरी सब चीज़ को जानता है, हर चीज़ को समझता है, वो जाकर के इस तरीके से, तो कभी लगता है, ऐसा फील होता है। परंतु ठीक है, गुरु का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। गुरु तत्व बहुत बड़ा, हाँ गुरु बनाना लाइफ के अंदर में बहुत जरूरी है, तभी जो है आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। गुरु के बिना भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है कुछ रिलेटेड गुरु के? हाँ बोल। जैसे कि आपने बताया कि गुरु के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, पर अगर ऐसे किसी का होता नहीं है मन में कि अपराध हो, पर क्योंकि अभी हम माया में रहते हैं ज़्यादातर और माया का बहुत प्रकोप रहता है हम पे, क्योंकि हम पे तो इतना ज्ञान है नहीं, तो इसके कारण अगर हमारे मन से अपराध होता है, भले हम फेस टू फेस जानते हैं कि प्रभु बहुत अच्छे हैं, प्रभु दिल से भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे भी अच्छे हैं, पर कोई हम जैसा चीज़ देख लेते हैं या फिर हम उनकी क्रिया नहीं समझ सकते, जैसे आपने कहा, तो ऐसे अगर मन में आ जाए, ऐसा अपराध हो जाए, तो उसका अपराध जो होता है उसको हटाया कैसे जाए, या फिर वो अपराध माना जाता है कि नहीं? देखिए, तो अगर इस कलयुग के अंदर में कोई भी चीज मन से किया जाता तो वैसे उसको नहीं गिना जाता, लेकिन गुरु अपराध, वैष्णव अपराध मन से करते उसको भी गिना जाता है, और उसके लिए सर्व परफेक्ट है, सबसे अच्छा। पहली बात तो ये है कि अगर शिष्य समझ रहा है कि अब माया के अंदर में इसलिए गुरु के प्रति ऐसा भाव आ रहा है, तो गुरु को छोड़ेगा ही, क्योंकि समझ जाएगा कि माया के द्वारा ये आया है, तो छोड़ेगा ही नहीं, अपराध ही नहीं करेगा। अगर फिर भी अपराध हो रहा है तो गुरु के पास जाकर के वांछा कलत्र कर देना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि आपके प्रति मेरे मन के अंदर में जो है पाप हुआ, मैं आपके प्रति कुछ भी मेरे मन के अंदर में आया तो वो गलत है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस तरीके से बताया जाए, ठीक है तो हाँ वो परंतु उसके अंदर मैंने क्या कहा कि गुरु का आज्ञा होना जरूरी है ना। गुरु अगर आज्ञा दे तब आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे गुरु के पूछे बिना आप आसन पर नहीं बैठ सकते हो, लेकिन गुरु कहेगा तो आप आसन में बैठोगे कि नहीं? गुरु के बिना आप प्रचार नहीं कर सकते, पर गुरु बोलेगा आप प्रचार कैसे करेंगे ना। तो गुरु इस तरीके से जब आदेश देता है तब जाकर के वो कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं सकते। ठीक है ब्रो, ओके, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए क्लास में, है ना। और प्रभु जी रेगुलर आ रहे हैं, 4 प्रभु जी बैठे पीछे, ये सब रेगुलर अभी आ रहे हैं, प्रभु जी भी है। तो आप सब आते रहिए,
वैष्णव सदाचार का क्लास चल रहा है गुरु जी। भक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे कोई नया आएगा तो सोचेगा क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन भौतिक संसार के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है ना। कोई माता पिता को भी गुरु मानता है, कोई अलग तरीके से भी, तो उन सब के तरीके भी प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, ये सब है ना। तो आते रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। अभी आरती चालू होगा तो आप सभी आरती अटेंड कीजिए। आरती के बाद तुरंत सबके लिए यहाँ पर प्रसाद है, तो आप सभी आइएगा तुरंत आरती के बाद। ओके, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, गोविंद प्रभु आइए, आपका स्वागत है। बहुत साल बाद आए। प्रभु बजाइए ना, कौन है? आयुष प्रभु